नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट की यूनिट 6 जो कि डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, इस पर डिस्कशन करेंगे और ये लेक्चर 3 होगा इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ISO OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग TCP IP जो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर वेरियस प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज इसके द्वारा क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं उनको पढ़ेंगे। फिर ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ISO OSI मॉडल और TCP IP का कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चीजों के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है OSI मॉडल, जिसको हम रेफरेंस मॉडल के नाम से जानते हैं, के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और हर एक लेयर का जो भी स्पेसिफिक वर्क है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होगा इस लेक्चर को हम समझने के बाद बेसिकली जो है अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट विथ एन एनालॉजी, ठीक है। तो और फिर उसके बाद OSI ISO OSI रेफरेंस मॉडल समझेंगे, फिर TCP IP रेफरेंस मॉडल को समझ लेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन देखेंगे ISO OSI एंड TCP IP मॉडल के बीच में, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे जैसे एरोप्लेन से यात्रा करनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद टिकट परचेज करते हैं, ठीक है। फिर एयरपोर्ट जाते हैं, फिर वहां पर बैगेज वगैरह की चेकिंग होती है, फिर ठीक है, फिर आप लोग गेट से एंट्री करते हैं, फिर सभी क्या है प्लेन में जो है बैठते हैं, ठीक है। फिर प्लेन क्या है टेक ऑफ करता है, फिर अपने रूट पे जो है एरोप्लेन जो है उड़ता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर जाता है, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन पर जब जाता है तो क्या होता है, सेम रिवर्स प्रक्रिया होगी। क्या, सबसे पहले जो एयरप्लेन की राउटिंग है वहां से क्या करेगा, वो लैंड करेगा। फिर क्या है, जितने पैसेंजर होंगे एक एक करके गेट से बाहर आएंगे, अपने बैगेज को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, वो जो आपका एग्जिट टिकट होगा उसको दिखा के आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी हमारी जो एक प्रक्रिया है बेसिकली वो कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स में जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली इसी टाइप की जो हमारा एनालॉजी है जो हम यूज करते हैं नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए, कि डेटा का पैकेट फ्रेम करेंगे, फिर उसको मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजेंगे, फिर रिसीवर पे जस्ट उसकी उल्टी प्रक्रिया की जाएगी कि जो हमने ट्रांसमिट किया था उस डेटा को रिसीव करेंगे, फिर इसको डिमॉड्यूलेट करेंगे, फिर उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और हम अपना मैसेज प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या है, कुछ नियम डिसाइड कर देते हैं कि जितने भी डेटा स्ट्रीम इस नेटवर्क पे आएगी सबको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ताकि एक सिमेट्री बनी रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम पहले जो है वो प्लेन में बैठ जाएं, फिर हम टिकट मंगाएं, फिर हमारा सामान आए, तो क्या होगा, एक हौच पौच क्रिएट हो जाएगा ना, कि एक सिस्टम बना है कि आपको पहले जाना है, पहले अपनी फ्लाइट बुकिंग कर लेनी है, नहीं तो पता हुआ कि आपने प्लान तो कर लिया जाने का और बैग एंड बैगेज लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गए और टिकट नहीं है आपके पास। हो सकता है कि कोई सीट खाली ना हो, आपको टिकट ना मिले तो आपको वापस आना पड़े, तो क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आप एक जगह से दूसरे जगह पर चीजों को सेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी अगर पहले से आपकी स्लॉटिंग है कि आपके पास टिकट है तो आपका एक सीट रिजर्व हो गया और फिर उसके बाद बैगेजेस लेके जाएंगे, एंट्री करेंगे, फिर वहां टेक ऑफ होगा, फिर तो ये सारा जो एक नियम है, एक सिस्टम बन गया और हमें जब भी जो है फ्लाइट के थ्रू कहीं आना जाना है तो हम इस नियम को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, तो इसी तरीके से डेटा के रेफरेंस में भी एक नियम बन गया कि जब भी हमें जो है डेटा को ट्रांसमिट करना होगा, हम कुछ सेट ऑफ रूल जिनको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं उनको हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। सेम वही जो है कि जब भी हम कहीं जो है वो इस तरीके का कोई भी, जैसे ये छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए हमें कुछ भी शेड्यूल करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली चीजों को हमें सेंड करना, रिसीव करना है, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो भी चीजें होंगी,
ठीक है, उनको हमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम गवर्न करेंगे तभी सक्सेसफुली हमारे द्वारा भेजा गया सिग्नल क्या होगा, वो दूसरी जगह वो रिसीव होगा। जैसे मैंने बताया कि जो प्रक्रियाएं ट्रांसमीटर पे होंगी उसका जस्ट उल्टी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, आपका जो है वो रिसीवर साइड में हो रही है। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया की तो रिसीवर पे क्या है, डिमॉड्यूलेशन करेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से जो भी चाहे कोडिंग करें तो डिकोडिंग करना पड़ेगा रिसीवर पे। तो इस तरीके के जो भी सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसके कारण क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को हैंडल किया जा सके, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज हर सिस्टम अपना अपना स्वयं का प्रोटोकॉल बनाएगा तो सिस्टम की कंपैटिबिलिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, और वो सिस्टम रोबस्टनेस के साथ जो है वो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह में भेज पाने में सक्षम नहीं, साथ ही साथ जो है ठीक है, रिलायबिलिटी भी ठीक है, इस बात सभी लोग अपना माइक म्यूट करो यार, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल लेयर्स की बेसिकली। ठीक है, वही जो नियम हमने डिसाइड करे एक जगह से दूसरे जगह पर अपने सिग्नल को भेजने की। ठीक है, तो इससे क्या है कि सिस्टम जो हमारा डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फिर है क्या, ये समझते हैं कि टू रिड्यूस द डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्टैक ऑफ लेयर्स आर लीव्स आर लेबल्स ईच वन बिल्ट अपॉन द वन बिलो इट। ठीक है, तो बेसिकली जिस हिसाब से हमको टास्क परफॉर्म करना है हम उसको लेयरिंग के फॉर्मेट में कर देते हैं कि अपने से जो हमारा जो नेक्स्ट लेयर होगी वो क्या होगी, जो डेटा हमने प्रोसेस किया वो हम नेक्स्ट लेयर को प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट लेयर उसमें अपना सिक्योरिटी इनहेंस करेगा या जो भी उसको काम करना होगा वो परफॉर्म करेगा और फिर अपने से आगे वाले लेयर को देगा। जैसे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किसी चीज की मान लीजिए पैकेजिंग होती है, तो पैकेजिंग में क्या है कि एक ने उसको बॉक्स में बंद किया, फिर आगे गया तो उस पर टेप लगा, फिर उसके बाद उसकी लेबलिंग की गई, फिर क्या है उसको चेक किया गया कि सही हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद क्या है उसको के लिए भेज देते हैं। तो कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया हम करते हैं जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, रिड्यूस हो सके, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट बन सके। ठीक है, the purpose of each layer is to offer certain services to the higher layers। ठीक है, और जो भी हम अगली लेयर होगी उसको कंपैटिबल हम डेटा को सेट करेंगे और उसको प्रोवाइड कर देंगे और वो भी लेयर क्या करेगी, अपना जो हिस्से का टास्क होगा उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगी और फिर उसको नेक्स्ट लेयर को सिर्फ ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, शील्डिंग दोज लेयर्स फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ हाउ द ऑफर्ड सर्विसेज आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो जितनी भी लेयर्स हैं आपस में उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, जो डेटा प्रीवियस लेयर से उसको प्राप्त हुआ उस लेयर के द्वारा सक्सेसफुली उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी और उसको आगे के लिए जो है वो ट्रांसमिट कर दी जाएगी, नेक्स्ट लेयर को जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, हर लेयर का फिर इसमें क्या है, स्थान जो है वो डिफाइंड होगा। क्यों, जैसे मैंने पैकेजिंग का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए पहले हमने बॉक्स के अंदर वो सामान रख के पैक न किया, हमने टेप लगा दिया, तो क्या होगा कि हमारा डेटा उस बॉक्स में नहीं जा पाया और हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये सेटअप एक रूल बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो चीज हमें सामान भेजना है उसको रखेंगे, फिर उसके ऊपर बॉक्स पे टेप लगाएंगे, फिर लेबल लगाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि सही तरीके से पैकिंग है कि नहीं, फिर उसको हम भेजेंगे। तो एक ये नियम हमें बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी जो है हमारा वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली होगा। तो डेटा कम्युनिकेशन के भी रेफरेंस में कुछ ऐसे ही रूल्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हीं लेयर्स को जो समाहित करके एक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ रूल बनाए गए जिसको सभी जितने भी डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड नेटवर्क हैं, डिवाइसेस हैं, सबको फॉलो करना होगा ताकि आपस में क्या है कंपैटिबिलिटी बनी रहे और डेटा विद सिक्योरिटी हाई जो है रोबस्टनेस के साथ जो है वो सिस्टम हमारा डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाए। तो उसी क्रम में एक मॉडल आया जो है OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो द मॉडल इज कॉल्ड द ISO OSI। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है,
रेफरेंस मॉडल बिकॉज इट डील्स विद द कनेक्टिंग ओपन सिस्टम्स, ठीक है, दैट इज सिस्टम दैट आर ओपन फॉर द कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इसको ओपन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इसके थ्रू हम बेसिकली किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि हमें कोई पैकेट मिला जिसमें पहले से ही जो है वो सामान रख के और टेपिंग की गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाली लेयर को हमको उस बॉक्स को पकड़ाना पड़ेगा जहां से क्या है सिर्फ उस पर लेबलिंग लग जाए और आगे ट्रांसमिशन के लिए वो चली जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो दो टास्क हमारा, दो लेयर का हमारा टास्क क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो ओपन सिस्टम है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं। और ओएसआई इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको, इस मॉडल का नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन जो हमारे सिस्टम्स हैं वही हम, जैसा एग्जांपल मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के तो अपने स्पेसिफिक काम है, और ये अगर हमारा पहले से कुछ डेटा इस हिसाब से सिंक्रोनाइज है तो ये क्या करे, नेक्स्ट लेयर को डायरेक्टली भी दिया जा सकता है और इसको किसी भी सिस्टम के द्वारा एक्सेस करना इजी होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिए कि ओएसआई का क्या मतलब है, आईएसओ के क्या मतलब है, ठीक है। तो आईएसओ मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ओएसआई क्या है, आपके मॉडल का नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। इसको हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा आईएसओ ओएसआई मॉडल होता है वो 7 लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर है, और हर लेयर एक दूसरे के बेसिकली क्या है, कंपैटिबल है। जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करें तो पहली लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। फिर उसके उपरांत क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपका सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। और यहाँ जो आप लेयर देख रहे हैं हर का अपना स्पेसिफिक काम है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल लेयर हो, चाहे वो नेटवर्क लेयर हो, चाहे वो सेशन लेयर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट लेयर हो, चाहे एप्लीकेशन लेयर, हर एक का अपना एक यूनिक वर्क डिफाइन कर दिया गया है। और जो भी डेटा इस सिस्टम में आएगा उस पर्टिकुलर लेयर के द्वारा उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी और उस डेटा को, जो प्रोसेस डेटा है, उसको नेक्स्ट लेयर के लिए जो है वो भेज दिया जाएगा ताकि उसकी भी प्रोसेसिंग, उस लेयर के द्वारा भी उस पर कुछ प्रोसेसिंग की गई। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एक लेयर, एक स्टेप पे आपका बॉक्स में सामान पैक हुआ, फिर दूसरे लेयर में क्या है उस पर टेप लगा, फिर उसमें क्या हुआ, उसकी जो है वो स्टिकर वगैरह लगाया गया कि कहाँ जाना है, उसका एड्रेस डाला गया, फिर उसके बाद जो है चेक किया गया कि क्या ये सही एड्रेस है कि नहीं जहाँ इसको जाना है, ठीक है। तो हर चीज, मतलब जो आपने काम किया उसको चेक करना भी जरूरी है, ठीक है। क्वालिटी चेक, जैसे आपने देखा हो जनरली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप खरीदते हो तो उसमें ओके का एक छोटा सा स्टिकर चिपका हुआ होता है। क्यों, क्योंकि जब पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक की जाती है हमारी डिवाइसेस, ठीक है, कि ठीक परफॉर्मेंस दे रही कि नहीं, तो वही ओके का स्टिकर लगता है। तो मतलब हर एक लेयर के द्वारा अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाएगा और नेक्स्ट लेयर को डेटा जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि हर लेयर अपना जो है रोल जो भी उसको करना है वो करे। तो एक एक करके हम लोग इन 7 लेयर को जो है वो पढ़ते हैं। आप लोग फ्यूचर के लिए भी इन लेयर्स का नाम और कितनी लेयर है और इनका सीक्वेंस क्या है, इसके कुछ शॉर्ट फार्मूले भी बना सकते हैं। जैसे पहला APS है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको एक क्रम में इनका जो है ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, फिर फिजिकल लेयर है। तो इनका आपस में क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसको एक एक लेयर को हम समझते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं इसमें ये बताया गया है, ठीक है। ये बेसिकली OSI रेफरेंस मॉडल है और ये आपका जो रेफरेंस मॉडल है इसमें बेसिकली हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका होस्ट A है, मतलब ये ट्रांसमीटर साइड हो गया, और ये होस्ट B है, मतलब ये रिसीवर साइड हो गया। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जब डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है तो उसके बीच में क्या है, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। और बेसिकली क्या है कि हर एक लेयर, चाहे वो होस्ट A हो चाहे होस्ट B हो,
दोनों जो है ये रेफरेंस लेयर अपने अपने जो है वो टास्क परफॉर्म करेंगी। जैसा मैंने बताया फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर बेसिकली क्या है, जो होस्ट ए की फिजिकल लेयर है वो होस्ट बी की जो फिजिकल लेयर होगी उससे इंटरेक्ट करेगी डायरेक्टली। इसी तरह से डेटा लिंक लेयर क्या है, होस्ट ए की डेटा लिंक लेयर होस्ट बी की डेटा लिंक लेयर के साथ डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करेगी। ऐसे नेटवर्क लेयर कोई भी लेयर होगी तो बेसिकली क्या है, जो होस्ट ए पे लेयर है वो पर्टिकुलर होस्ट बी का सेम लेयर जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू होस्ट ए के ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट बी के ट्रांसपोर्ट लेयर से भी जो है वो क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। और इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क है। जैसे फिजिकल लेयर के द्वारा क्या है, बिट के फॉर्मेट में हमको डेटा मिला, फिर उसी बिट को क्या है कि डेटा लिंक के द्वारा जो है फ्रेमिंग कर दी जाएगी उसकी। 8 बिट का मान लीजिए फ्रेम बना दिया गया, या 8 बिट में हमारा 3 बिट जो है वो चेक बिट, पैरिटी बिट और जो है वो साइन बिट हो गई, और उसके बाद हमारा 4 बिट का 5 बिट का जो है मैसेज हो गया। तो ये सब फ्रेमिंग किसके द्वारा, डेटा लिंक लेयर के द्वारा की गई, ठीक है। फिर यहीं पे आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, जो हमें फ्रेम मिले उसके पैकेट्स बनाती है, और उन्हीं पैकेट्स को क्या है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है दे देती है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, टीपीडीयू, एसपीडीयू, ठीक है, पीपीडीयू, ठीक है। फिर बेसिकली ये क्या है, सभी इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी इनहेंस कर रहे हैं और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जो है वो नेटवर्क पे जो है इसको पुट अप कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमने एक चीज और भी बताया कि ये लेयर ओपन सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, ओएसआई मॉडल को ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि हर नोड ए का लेयर कॉन्जिक्यूटिव नोड बी के लेयर से भी आपस में कनेक्ट कर चुके होंगे। जैसे मान लीजिए हमको डेटा डायरेक्ट पैकेट के फ्रेम में मिला, तो हम क्या करेंगे, अब हमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की जरूरत नहीं है। हमें अगर पैकेट के फॉर्मेट में डेटा मिला है तो हम इसको किसके पास, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर से उस पैकेट को क्या करेंगे, दूसरा जो नोड बी का हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके पास हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने कि जिस लेयर का काम है उसी लेयर से हम इंटरेक्ट किए, उसके नीचे वाली लेयर की आवश्यकता इस सिस्टम में नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हमको डेटा पैकेट के फॉर्मेट में मिला या फ्रेम के फॉर्मेट में मिला तो किन किन लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्मेट में हमको डेटा मिला है उसके ऊपर की जितनी लेयर होंगी उनकी आवश्यकता पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए, उसके नीचे की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर एक एक लेयर के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं और इसको अच्छे से हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर का क्या है, जो सबसे नीचे की लेयर आपने इसमें देखा है, ठीक है, जो हमने 7 लेयर्स पढ़ी, इसमें सबसे नीचे क्या है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द ट्रांसमिटिंग रो बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। रो में बिट्स को ये क्या करती है, कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फिजिकल लेयर किससे को रिलेटेड है, बेसिकली बिट्स लेवल से, ठीक है। द डिजाइन इशू हियर लार्जली डील्स विद द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टाइमिंग इंटरफेसेस एंड द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम विच लाइज बिलो द फिजिकल लेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मीडियम से जो हमारे आपके पास डेटा है वो कैसे हम उस नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे, और हमारा इंटरेक्शन डायरेक्ट किससे होता है, फिजिकल लेयर से होता है। हम अपना डेटा किसको प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल। जैसे किसी घर के में कोई हमें लेटर पहुंचाना है तो हम किसको देंगे, जो वहां पर गार्ड खड़ा हुआ है कि उसको देंगे। तो बेसिकली ये गार्ड का काम कर रहा है, ठीक है। उस गेट, मेन गेट पे जो आपका दरबान है वो बेसिकली क्या है, फिजिकल लेयर है। इसी को अपना हम डेटा प्रोवाइड करेंगे और ये आगे फंक्शनिंग के लिए डेटा को फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। फिर है आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या है, द मेन टास्क ऑफ द डेटा लिंक लेयर इज टू टेक अ रॉ ट्रांसमिशन फैसिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ लाइन दैट अपीयर्स फ्री टू अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन एरर टू द नेटवर्क, ठीक है। द सेंडर ब्रेक द इनपुट डेटा up into data frames and transmit the frames sequentially, ठीक है। जो हमको बेसिकली बिट्स के फॉर्मेट में डेटा मिला है, अब उसमें क्या है कि हम उसमें मैनेज करेंगे
ठीक है, जो हमें अनडिटेक्टेड डेटा है उसमें कितनी जो है ट्रांसमिट एरर बिट्स हो सकती है। एक मतलब फ्रेम फॉर्मेटिंग, मतलब हमारे पास 8 कुर्सियां हैं तो उन 8 कुर्सियों में कितने पे गेस्ट बैठेंगे, कितने पे होस्ट बैठेंगे, किस पे कौन बैठेगा, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है, फिर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या वर्क है? द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद द कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द सबनेट। A key design issue is determining how packets are routed from source to destination. अब नेटवर्क लेयर जो मैंने बताया कि जो आपको फ्रेम मिला उसके पैकेट्स बनाती हैं और उन पैकेट्स को कैसे जो है हम अपने नेटवर्क पे ट्रांसमिट करेंगे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इनका डेटा लिंक लेयर और जो हमारा नेटवर्क लेयर है, इनका मेन रोल होता है किसी डेटा को ट्रांसमिट कराने में। रोल तो सभी का होता है, लेकिन जो हम बताते हैं कि एक फ्रेमिंग, एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं जिसके कारण हमारा डेटा सिक्योरली क्या है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंच सकता है। फिर बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम above, split it up into the smaller units if needed, and pass the DU to the network layer and ensure that the pieces all arrives correctly at the other end। ठीक है, बेसिकली जो हमको पैकेट्स मिला था उन पैकेट्स को ऐसे ही भेज देना है या उनको स्मॉलर यूनिट्स में कर देना है या कैसे, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट होगा ये डेटा, उसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो जो आपका बेसिकली मैसेज है वो किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जैसे बस में कई सारी सीटें हैं, उसका अरेंजमेंट क्या होगा और किस पाथ को जो है वो बस हमारी फॉलो करेगी, ऑल दीज आर गवर्न बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर सेशन लेयर क्या होती है? दो चीजों के बीच में बेसिकली कम्युनिकेशन होना है, तो एक सेशन फ्रेम करना होगा जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो सके। तो द सेशन लेयर अलाउस यूजर्स टू डिफरेंट मशीन्स टू एस्टेब्लिश सेशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर हमें किसी से बात करनी है तो 2 मिनट के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाय हेलो करना पड़ेगा, उसका एक सेशन हमारे बीच का क्रिएट होने चाहिए जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरेक्शन के लिए यूज होती है आपका सेशन लेयर, और इसी में डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, इन चीजों के थ्रू जो है सेशन लेयर हमारे डेटा को ट्रांसमिशन को हैंडल करती है। फिर नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। अब कोई चीज हमारे पास डेटा आया, उसको आगे हमें जो है वो कम्युनिकेट करना है, एक फ्रेमिंग प्रोवाइड करनी है कि कैसे हमारा होस्ट बी के पास ये रिप्रेजेंट होगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, कंसर्न विद द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। ठीक है, जो हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है उसका सिंटेक्स फ्रेमिंग क्या होगा, इसके सिमेंटिक्स की फ्रेमिंग क्या होगी, all these things are governed by the presentation layer। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, the application layer contains a variety of protocols that are commonly needed। One widely used application protocol is the HTTP, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपना, जब भी आप ब्राउजर से इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें लिख के आता है सबसे पहले HTTP, that is hypertext transfer protocol, which is the basis for the World Wide Web। ठीक है, when the browser wants a web page, it sends the name of the page it wants to the server using HTTP। ठीक है, the server then sends the पेज बैक। ठीक है, तो बेसिकली हम किस टाइप का ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने इंटरनेट के माध्यम से या जो भी नेटवर्क आपने क्रिएट किया है, वो सारी चीजें किसके द्वारा गवर्न की जाएंगी, एप्लीकेशंस लेयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कई सारे इस तरीके से HTTP हो गया, इस तरह के कई सारे हमारे जो है वो वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस या डेटा को ट्रांसमिशन में, ताकि हमारा सिक्योरली डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो सके। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो एक मॉडल है TCP/IP। ठीक है, तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल की बात करें तो ISO OSI जो मॉडल था उसी का थोड़ा सा मॉडर्न अपग्रेडेड वर्जन जो है कौन है, TCP/IP मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होती है, अभी तक जो हम लोगों ने 3 लेयर या इंडिविजुअल पढ़ी थी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको मिला के ही एक लेयर डिजाइन कर दी जाती है जिसको नाम दे देते हैं एप्लीकेशन लेयर।
ठीक है। यहाँ जो आपका बेसिकली 3 पर्सन के द्वारा काम किया जा रहा था, अब वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तीनों काम, इसलिए हम बोलते हैं ये एज कंपेयर टू द OSI मॉडल TCP IP इज मोर इफिशिएंट कह सकते हैं। कुछ रेफरेंसेस में अभी हम एक एक करके उनको समझेंगे कि किस रेफरेंस में जो है ये इफिशिएंट है। ठीक है, फिर उसके बाद सारी लेयर जैसा आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, वो भी एज जैसे OSI मॉडल में थी सेम थी, बस यहाँ पर दूसरा जो चेंज है, नेटवर्क लेयर को हमने यहाँ पर इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया है। फिर डेटा लिंक लेयर को यहाँ लिंक लेयर का नाम दे दिया है। ठीक है, मतलब नामकरण हमने अलग कर दिया है, बाकी सब काम उसके वैसे ही है। फिर सबसे लास्ट में फिजिकल लेयर। ठीक है, तो जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के हमने एक लेयर जिसको एप्लीकेशन लेयर नाम दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आया। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो नेटवर्क लेयर हमारा OSI मॉडल में था, यहाँ हमने उसको इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया है। ठीक है, और फिर डेटा लिंक लेयर को हमने लिंक लेयर का नाम दे दिया, और फिजिकल लेयर एज इट इज आपका फिजिकल लेयर है। तो इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हम TCP IP मॉडल को बोल सकते हैं कि एक 5 लेयर जो है वो प्रोटोकॉल मॉडल है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या लेयर्स के द्वारा कैसे हैंडलिंग की जाती है। ठीक है, तो TCP IP जो हमारा मॉडल है उसमें जैसा आपने देखा कि एप्लीकेशन लेयर है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर आपका नेटवर्क लेयर है, ठीक है, फिर आपका लिंक लेयर है, फिर आपका फिजिकल लेयर है। तो सबसे पहले जो आपका जो है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर को मैंने बताया कि ये क्या करेगी, जो हमारे डेटाज होंगे बिट्स के फॉर्मेट में, PDU उनको रिसीव करेगी, फिर उनको लिंक लेयर के द्वारा फ्रेमिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी, फिर नेटवर्क के द्वारा ये डेटाग्राम फॉर्मेटिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर इसको सेगमेंट करेगा कि किस फॉर्मेट में कितने कितने पैकेट्स एक बार में ट्रांसमिट किए जाएं, ये सारी चीजें गवर्न की जाएगी किसके, ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। फिर एप्लीकेशन लेयर बेसिकली वो हमारा मैसेज को जो है वो कंसोलिडेट करके और हमारा जो है वो सिस्टम एक नोड से दूसरे नोड पे मैसेज को सेंड किया जा सकेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क्स इन द TCP IP मॉडल। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं TCP IP मॉडल में, जैसे टेलनेट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सबका जैसे फास्ट FTP मॉडल है फाइल ट्रांसफर के लिए, SMTP हो गया, DNS हो गया, TCP UDP। ठीक है, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको IP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ नेटवर्क्स है कौन कौन से, जैसे ARP-नेट आप इसमें यूज करते हैं। ठीक है, SAT-नेट हो गया, पैकेट रेडियो हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर जो OSI लेयर के जैसे नाम थे, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर के बेसिकली हम लोग नेटवर्क के प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, और नेटवर्क के लिए IP प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली क्या है, इसमें जो है वो TCP UDP प्रोटोकॉल यूज हुआ था। ठीक है, और एप्लीकेशन के लिए टेलनेट, और फिर उसके बाद FTP, SMTP एंड DNS। इसके बारे में आप लोग एक बार और स्टडी कर लीजिएगा। बेसिकली ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनको आप लोग जनरली यूज करते हैं इंटरनेट के जब भी यूज कर रहे होते हैं आप। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन्हीं प्रोटोकॉल का यूज करके हम बेसिकली क्या है, अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं। ठीक है, इंटरनेट लेयर जैसा हमने बताया TCP IP की, इट्स परमिट होस्ट टू इंजेक्ट पैकेट इनटू एनी नेटवर्क एंड हैव देम ट्रेवल इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन। द इंटरनेट लेयर डिफाइंस एन ऑफिशियल पैकेट फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल कार्ड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, द जॉब ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू डिलीवर IP पैकेट्स वेयर दे आर सपोज टू गो, जहां इनको जाना है। ठीक है, उनका जो है वो डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटरनेट लेयर। फिर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। द फर्स्ट प्रोटोकॉल डिफाइंड इन द TCP IP इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि कैसे हम सिस्टम का ट्रांसमिशन कंट्रोल कर सकें। ठीक है, TCP इज अ रिलायबल connection oriented protocol that allow a byte is stream organization on the one machine to be delivered
विदाउट एरर ऑन एनी अदर मशीन इन द इंटरनेट। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होंगे उनका सेग्रीगेशन, उनको हम कंपाइल करके इस लेयर के अंदर रखते हैं। फिर यहीं पर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, वो भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आएगा जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। तो कई सारे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं वो सब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आएंगे। फिर एप्लीकेशन लेयर हो गया, इट कंटेन्स ऑल द हायर लेवल प्रोटोकॉल, द अर्ली वन इंक्लूडेड वर्चुअल टर्मिनल जैसे टेलनेट हो गया, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल हो गया। फिर आपको वहीं टेलनेट अलाउज अ यूजर ऑन वन मशीन टू लॉग इनटू द डिस्टेंस मशीन एंड वर्क देयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम जब एक मशीन को दूसरे मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं डिस्टेंस पे, उसके लिए हम लोग टेलनेट यूज कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर के लिए हम एफटीपी यूज कर रहे हैं, मेल के लिए हम लोग एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो बेसिकली क्या है, दीज टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल इज कंसोलिडेटेड अंडर द एप्लीकेशन लेयर, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है प्रोटोकॉल डिजाइन है, वो सब किसके अंदर है, एप्लीकेशन लेयर के लिए। ठीक है, फिर डीएनएस हो गया, डोमेन नेम सर्विसेज, उस डोमेन को पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना, ठीक, मैपिंग होस्ट नेम ऑन टू द नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइड करना। HTTP the protocol used for the fetching pages on the world wide page। ठीक है, जब भी हम कोई साइट ओपन करने का प्रयास करते हैं तो वहां देखेंगे आप लोग यही HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू उस फाइल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर होता है। ठीक है, बिलो द इंटरनेट लेयर इज अ ग्रेट वाइड। ठीक है, द होस्ट has to connect the network using the some protocol so it can send IP पैकेट्स ओवर इट। ठीक है, तो बेसिकली सभी लेयर्स क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने OSI मॉडल में पढ़ा उसी का वर्जन जो है आपका TCP IP प्रोटोकॉल में है। बस जो डिफरेंट है हमने इसके बारे में आपको वो चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल इज नॉट डिफाइंड एंड वेरीज फ्रॉम द होस्ट टू होस्ट एंड नेटवर्क टू नेटवर्क। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट जो प्रोटोकॉल होते हैं वो पर्टिकुलर किस टाइप के होस्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं, किस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये बदलते जाते हैं। ठीक है, दोनों का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, जो हमारा कंपैरिजन बेसिकली जो है वो OSI और TCP IP मॉडल के बीच है। तो 3 कॉन्सेप्ट्स आर इन सेंटर, कौन कौन सा, सर्विसेज, इंटरफेसेस, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और TCP/IP की बात करें तो डिड नॉट ओरिजिनली क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। इसमें पहले से कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है, आवश्यकता के अनुरूप जो है इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। The OSI reference model was devised before the protocol were invented। ठीक है, and but in TCP के केस में क्या है, the protocol came first and the model was really just a description of the existing protocol। ठीक है, और फिर कनेक्शंस की बात करें तो ये कनेक्शन लेस है एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क लेयर, but only connection oriented communication in the transport layer। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसे सभी नेटवर्क के लिए फॉलो होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो वहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड जो है हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। ठीक है, और TCP/IP के रेफरेंस में बात करें तो कनेक्शन लेस इज द नेटवर्क लेयर बट सपोर्ट बोथ द मॉडल्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं, बेसिकली आपने देखा कि TCP/IP बेसिकली क्या है कि OSI का ही एक समझ लीजिए पूरक है, उसमें हमने सिस्टम को जो है थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड करने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, बट दोनों का जो मूलभूत जो उद्देश्य है कि डेटा को हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे वो भेज पाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली OSI और TCP/IP मॉडल की जो लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, और जो बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि OSI मॉडल आपका 7 लेयर्स है, TCP/IP आपका 5 लेयर्स का है, फिर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो लेयर्स के हमने नाम जो है वो TCP/IP में कुछ चेंजेस कर दिए।
तो इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जो इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हम लोगों ने टेलनेट, यूडीपी, इन सब सारी चीजों को जो डिस्कस किया उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग अच्छे से इसको जो है वो अपना नोट्स भी बना लेंगे और समझने के लिए। और ये बेसिकली क्या है, आप लोग इसको जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपको मेमोराइज भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।